फ्रेंड्स, अब ये हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आई है वर्ड पैड से रिलेटेड। ठीक है, तो भी पहले हम समझते हैं ना वर्ड पैड है क्या। ठीक है, तो वर्ड पैड आपका एक बेसिक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आपका नोटपैड और एमएस वर्ड के बीच का सॉफ्टवेयर है, जिसमें क्या रहता है, आपको कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो आपको इसमें दिए गए हैं। तो आप अभी मैं आपको बता दूं कि इसे ओपन करने के लिए हमारी रन कमांड क्या है। तो विंडो प्लस आर दबाएंगे, रन कमांड ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे सिंपल वर्ड पैड टाइप करना है और देन ओके करना है। ठीक है, ओके करते ही इस तरह से ये वर्ड पैड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं क्या है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पेंट में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें कुछ टूल्स होते हैं जो कि हम यहाँ से डायरेक्टली वन क्लिक में ओपन कर सकते हैं, कोई भी कमांड ले सकते हैं। यहाँ से टाइटल बार, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। ये हमारे 3 कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, स्क्रोल डाउन और ये क्लोज का। ठीक है, ये हमारा रिबन होता है जैसा कि आपको पता है, जिसमें मेन्यूज के हिसाब से आपके टूल्स रहते हैं। ठीक है, ये हमारा पेज है यहाँ पे, ये वाला। इसके बाद नीचे हमारा स्टेटस बार है। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि कट कॉपी पेस्ट में नोटपैड में मैंने बताया था क्या होता है। कोई भी सेंटेंस जो होता है या कोई भी वर्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नेम राइट करा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इसका एक कॉपी तैयार करना है मुझे सेम टेक्स्ट का। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मुझे लोकेशन सेट करनी है, मुझे जहाँ पे भी इसे पेस्ट करना है, मतलब जहाँ पे भी इसका कॉपी बनाना है वहाँ पे मैं इसे ऐसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिर से मैंने कॉपी किया टेक्स्ट, ये वाला मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्शन लेने के बाद मैंने यहाँ से कट किया। कट करने पे क्या होता है कि जो टेक्स्ट है यहाँ पे, यहाँ से मूव होके दूसरी जगह पे आ जाता है। तो यहाँ से मैंने कट किया, अब मैंने नीचे यहाँ पे सिलेक्शन लिया और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है कट कॉपी पेस्ट का। हम अब आ जाते हैं आगे यहाँ पे फॉन्ट के सेक्शन पे। ठीक है, फॉन्ट के सेक्शन में क्या होता है, यहाँ से हम इसका जो भी है, जैसा कि नोटपैड में आपको बताया गया था, यहाँ से आप सिलेक्ट जो भी फॉन्ट होता है, जो लिखने का जो स्टाइल होता है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरह से। तो आपने यहाँ से इसे चेंज किया। अब अगर आपने जब चेंज किया था तो टेक्स्ट है वो आप सिलेक्ट करोगे, इसके बाद आप यहाँ से चेंज करोगे इसे। ठीक है, इस तरह से आपने इसे चेंज किया है ऐसे। में क्या रहता है, इसमें आप कई तरह के फॉन्ट एक साथ यूज कर सकते हो। आपको अगर कोई भी अलग अलग फॉन्ट यूज करने हैं तो आप कई तरह से यूज कर सकते हो, जबकि नोटपैड में ऐसा नहीं है। नोटपैड में आपका एक ही फॉन्ट यूज होता है। ठीक है, फिर ये रहता है साइज का, यहाँ से हम साइज इसका बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये साइज हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसका, इस तरह से यहाँ से ग्रो कर सकते हैं और यहाँ से हम चेंज करेंगे साइज होगा, यहाँ से हम ग्रो करेंगे इस तरह से और यहाँ से हम
यहाँ पे आ जाते हैं पैराग्राफ सेक्शन में। ये है हमारा इंडेंटेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ भी हमने क्लाइंट टाइप करी है, ठीक है। तो हमें थोड़ा आगे से इसको टेक्स्ट को बढ़ा के लिखना है। अभी हम एंटर करेंगे तो हमारी लाइन वहीं से आएगी, ठीक है। हमने यहाँ से और इंडेंट इंक्रीज, तो हमने कहाँ से टेक्स्ट को लिखना है वो चीज यहाँ से, ठीक है। अगर हमें बैक करना है तो यहाँ से डिक्रीज करें, ठीक है। हम यहाँ से इंडेंट को डिक्रीज करें, ठीक है। फिर आता है हमारा बुलेट एंड नंबरिंग। ये क्या होता है, व्हाट इज बुलेट एंड नंबरिंग? ये जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट्स में लगाना कुछ भी टेक्स्ट, तो ये हम टेक्स्ट को पॉइंट्स में लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर हमें अगर यहाँ पे नंबर सिस्टम लगाना है 1 2 3 4 का इस तरह से, तो ये नंबर में आ जाते हैं। टेक्स्ट एंटर हम करते जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से वर्क करेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम ABC, तो यहाँ से ABC में लिखना है, टेक्स्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे। टेक्स्ट एंटर करते ही ये चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। जो हमने लगाया नंबरिंग सिस्टम का या रोमन का कुछ, जब ये रोमन में है तो मैंने पहली लाइन लिखी रोमन में आई, सेकंड लाइन एंटर करते ही लिखूंगा। अगर मैंने यही लाइन कंप्लीट नहीं हुई मेरी, अगर सेकंड पॉइंट तब तक नहीं आने वाला तब तक कि ये लाइन कंप्लीट नहीं हो जाएगी। जब मैं एंटर करूंगा तब ये नेक्स्ट लाइन आएगी, फिर एंटर करूंगा फिर नेक्स्ट लाइन। ये इस तरह से वर्क करता है। 2 टाइम एंटर करेंगे हम यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ पे नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, हम नई लाइन डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये होता है हमारा बीच का गैप। जैसे कि ये जो टेक्स्ट है, तो ये जो लाइनें हैं इनके बीच का गैप हमें कम ज़्यादा करना है। यहाँ पे 1.0 मिनिमम इतना ही है, इसमें मैक्सिमम 2 पॉइंट तक है, तो हम इतना इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह तो यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये है, यहाँ पे न्यू पेज ले लिया मैंने। अब जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं ये होते हैं हमारे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 4 टाइप के होते हैं आपका। एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट। तो हमारा जो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है वो वर्क करता है, टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जाता है, उसकी डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। उसके बाद एक होता है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में टेक्स्ट होता है वो बीच में लिखा जाता है। तो टेक्स्ट राइट अलाइनमेंट तो क्या होता है, ये राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट जाता है। इसमें होता क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट साइड मेंटेन करता है वो, ठीक है। राइट अलाइनमेंट में राइट साइड मेंटेन करता है, और सेंटर अलाइनमेंट में बीच में जो लाइन होती है, अगर बीच में हम लाइन करते हैं यहाँ पे दोनों साइड जो टेक्स्ट होगा, जो लेटर्स होंगे वो इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। फिर आ जाता है आपका यहाँ पे पैराग्राफ का। तो यहाँ पे जो भी आप पैराग्राफ टाइप करोगे वो किस तरह से करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जैसे लेफ्ट में मुझे 2 सेंटीमीटर का इंडेंट, राइट में मुझे 2 सेंटीमीटर का चाहिए। फर्स्ट लाइन मैंने 3 सेंटीमीटर से स्टार्ट करनी है, ठीक है। जो कि हमारा जो रूलर है सेंटीमीटर में सर बोलते हैं, ये सेंटीमीटर में है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, लाइन स्पेसिंग में 1.0 किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओके किया। जब भी मैं टाइप करूँगा, जो भी पैराग्राफ जब मैं टाइप करूँगा, पहले में 3 पॉइंट का स्पेस रहेगा, बाद में 2-2 पॉइंट का स्पेस लेफ्ट राइट में रहेगा। नया पैराग्राफ शुरू करूँगा और सेम पोजीशन में, सेम कंडीशन में स्टार्ट होगा। जितने भी मैं पैराग्राफ टाइप करूँगा नॉर्मली जैसे ही, इस तरह से। और आगे की जानकारी मैं आपको सेकंड पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।